है मणिकर्णिका घाट के वहाँ? क्या? आप कह रहे करवट मंदिर की कहानी क्या है? हाँ, करवट मंदिर की कहानी है कि बाबा भोलेनाथ की नाराजगी की वजह से वहाँ पे तिरकट हो गया है। अच्छा। हाँ, तो वो क्या नाराजगी? अब क्या रहा तो अब उतना हमको वो नहीं मालूम। आपने अभी बताया था ना ऑफ कैमरा, क्या था वो? ऑफ कैमरा मतलब? अभी आपने बोला था ना कि वो मतलब कि उनका मणि गिरा था कुछ। हाँ, नाक का या कान का मणि गिरा हुआ रहा। अच्छा। उसके जरिए वहाँ पर गुस्से से कारण बस वो तिखा हो गया, करवट तिरकट हो गया, करवट हो अच्छा। गया। श्रापित है ना वो मंदिर? शायद श्रापित तो और बता कहते हैं नहीं। कि 6 महीने वो गंगा में रहता, 6 महीने हाँ, वैसे 6 महीना पानी जब बढ़ता है तो वो नीचे चला जाता नीचे तल में। जाता है। जब पानी घटता है तो वो ऊपर आ जाती है। वो सीधा तो देखिए तिक्का हो गया है। यूं होते यूं हो गया। वेलकम टू प्रियंका का सफ़र चैनल। और आज मैं आपको विश्व की सबसे बड़ी आरती के दर्शन करवाने वाली हूँ और वहाँ की क्या मान्यता है वो भी बताऊँगी। और साथ ही साथ कुछ ऐसे मंदिर विज़िट करवाऊँगी जिसकी अपनी एक खुद की एक बहुत ही ख़ास कहानी है और जिससे कि ये काशी भी बना उसके बारे में भी बताऊँगी। और कौन कौन से मंदिर है, चलो चलते हैं आगे की ओर। मैंने की है अपनी ओला कैब नहीं, ओला बाइक राइड बुक की है जो कि मुझे बहुत सस्ती पड़ी और 32 रुपीज़ में। फिर मैंने उसके बाद का आपको आगे बताती हूँ। पहले मैं करवाती हूँ आरती की वर्णन, बताती हूँ उसकी शक्ति, बताती हूँ उसकी क्या ऊर्जा है और क्या यहाँ पे लोग इतना क्यों मानते हैं इस आरती को, इसके बारे में भी बताती हूँ। यहाँ लाखों की भीड़ में लोग आरती देखने आए हैं। वाह, पहली ऊर्जा तो यहीं से आपको पता चल रही होगी। यहाँ कुल 1.5 घंटे तक आरती होती है और पूरे पंडित 1.5 घंटे तक एक ही स्थान पे, मतलब कि आप लगा लो, खड़े रहते हैं और सभी के सभी भक्त उस आरती का आनंद लेते हैं। और सबको इतना अच्छा लगता है कि किसी का जब तक आरती संपन्न नहीं हो जाती तब तक कोई वहाँ से जाता ही नहीं है। इतनी मतलब कि ऊर्जा इतनी पॉजिटिव होती है कि लोग बागों का मन ही नहीं करता कि मैं वहाँ से उठ सकूँ। मेरा खुद मन नहीं किया। जब मैं आई बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे बनाते वक्त, बट मैंने पूरी आरती कैप्चर की। पूरी आरती होने के बाद मैं गई। मैंने सोचा कि दर्शन तो चलो मैं आपको करवा ही दूंगी, उससे पहले मैं ये पूरी आरती सुन के जाऊंगी क्योंकि इसका मौका फिर बाद में मिले ना मिले। और मैं आई हूँ तो स्पेशली मैं वाराणसी में जो जितनी चीज़ें फेमस है उसको भी तो दिखाना है ना। और उसमें से सबसे विश्व की जो आरती है जो वर्ल्ड फेमस है वो भी तो मैं आपको दिखाऊंगी और मैं खुद भी देखूंगी। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था। सब लोग ऐसे एज इट इज़ खड़े हुए हैं और कोई भी नहीं थका। सब आरती में इतना मग्न थे कि किसी को कुछ पता ही नहीं था। और लोग कितनी दूर दूर से आरती को पूरा कैप्चर करते हैं, जैसे कि को भी दिक्कत हो रही थी, बट ठीक है। बट यही तो मजा है और यही तो भारत का आनंद है कि भारत में कहीं भी जाओ थोड़े बहुत धक्का मुक्की तो लगते ही रहते, पर ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आरती भी हुई, स्पेस भी मिला। बस ये बोल सकती हूँ आप लोग आओ तो यहाँ पे पहले ही आके बैठ जाना। जिसका डेरा पहले जम गया और उनको आरती पहले मिल गई। और इस आरती का वर्णन भी बताऊंगी। और ये दशमेश घाट पे ही सबसे ज्यादा मान्यता इसकी प्राप्त है। अब हम आगे जानेंगे इस आरती की महिमा क्या है और ये दशमेश घाट पे इतनी क्यों प्रसिद्ध है और दशमेश घाट ही इतना क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी चलो मैं आपको आगे बताती हूँ। चलिए सबसे पहले माँ गंगा आरती की महिमा और उसका शाम का समय क्या है वह जानते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर स्थित वाराणसी का एक प्रमुख घाट है। यह विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित है। घाट से जुड़ी 2 हिंदू किंवदंतियां हैं। एक के अनुसार ब्रह्मा ने इसे शिव के स्वागत के लिए बनाया था और दूसरे के अनुसार ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और हम अब जानते हैं वाराणसी का दशमेश घाट इतना प्रसिद्ध क्यों है।
यहाँ की आरती इतनी पॉजिटिव थी कि लोग बाग बेशक यहाँ वीडियो बना रहे थे, पर सबका ध्यान उन पंडितों पे केंद्रित था जो माँ गंगा की आरती कर रहे थे। और भी बहुत सारी आरती इसमें हुई थी। जब भी यहाँ से 45 घंटे का समय लगता है पूरा आरती का। और सच बता रही दोस्तों, मेरा मन नहीं कर रहा था, बट इस आरती के बाद मैं फिर भी पूरे मंदिर विजिट करवाऊंगी। बस आरती संपन्न ही होने वाली है, तो पहले एक जयकारा तो लगाना बनता है। बोलो हर हर गंगे, हर हर महादेव। आरती संपन्न होने के बाद सब श्रद्धालु अब चलने लगे हैं। अब माँ गंगा की आरती हो चुकी थी संपन्न। अब मैं चली आगे की और ये है रे छोटे से क्यूट से महादेव, हर हर महादेव। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ की लस्सी वाराणसी की दशाश्वमेध घाट के पास ही है। उसके बाद मैं होटल जाऊँगी, फिर मैं करूँगी ओला बाइक राइड बुक, और उसके बाद मैं चलूँगी और मंदिर विजिट करने। ये देखो लस्सी बना रहे हैं, अभी टेस्ट करके देखती हूँ कैसी है। ये देखो भाई साहब, लस्सी इतनी टेस्टी थी कि मैं बोलना ही भूल गई कितनी टेस्टी है, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और आप लोग जब यहाँ आओ ना, तो ठंड हो चाहे गर्मी हो, पर यहाँ की लस्सी ज़रूर टेस्ट करना। बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग, यम यम। लस्सी पीने के बाद मुझे एक यहाँ पे गाइड मिला। उसने बोला कि आपने यहाँ के ब्रह्मेश्वर के दर्शन किए। मैंने कहा नहीं। कह रहे वो यहाँ के सीक्रेट हैं जिनको नहीं पता होता, बहुत ही कम लोगों को उसको पता है, तो आपको मैं वहाँ लेके चलता। तो मैं वहाँ गई और ये रहा वो स्थान। और यहाँ हर किसी को नहीं पता इस मंदिर के बारे में। काशी में खोलेगी ना, हाँ नेट पे आ जाएगा, किसी को पता नहीं है। यहाँ स्वयंभू ब्रह्मेश्वर महादेव है। चलो, ब्रह्मा जी हैं। जय हो ब्रह्मा देवता की जय हो। जब बाढ़ आता है ना तो पानी यहाँ आ जाता है पूरा। अच्छा, गंगा का पानी जो है। हाँ। ये रहे हमारे ब्रह्मा देवता ब्रह्मेश्वर महादेव। जय हो। देखिए ये श्री धुंध विनायक है। अच्छा, श्री धुंध विनायक, ब्राह्मी देवी। वो देखिए वहाँ पे पूरे नवग्रह के साथ सूर्य भी है, पंचशील बोलते हैं इसको। जय हो। सूर्य देव है उस पे, वो रथ पे पीछे आप नहीं देख रही हैं। अच्छा, वो रे, हाँ। ये रे। जय सूर्यदेव भगवान की। ये बहुत ही अलौकिक है, मतलब आप यहाँ पे बैठिए, बैठ के आपको ध्यान लगाना है, जो भी करना है। 1 2 3 4 5वां सिर तो उन्होंने काट दिया था ना। एक शंकर भगवान का था। हाँ, रुद्र रूप धारण करके। ये लोग स्वयंभू है, हाँ। इसको 12 ज्योतिर्लिंग भी बोलते हैं। अच्छा, जब तक बाढ़ आएगा ना, तो पानी यहाँ बाढ़ आता है, फ्लड, तो इधर भी आ जाता है पूरा। जय हो। ये है हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव के ब्रह्मा रूप, और इनकी दर्शन सीक्रेट होते हैं, मतलब बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता है वो लोग ही यहाँ विजिट कर पाते हैं। और ये जितने भी स्थान पे नीचे आपको लगी हुई है ना, ये खुद स्वयंभू है, मतलब खुद से बनी हुई मूर्तियाँ, इसको किसी ने बनाया नहीं है। जितनी भी मूर्तियाँ देख रहे हैं आप, जितने ही भगवान देख रहे हैं, ये खुद से स्वयंभू हैं, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है। तो सीक्रेट ब्रह्मेश्वर के दर्शन कर लिए, दशाश्वमेध घाट के पास ही हैं, आप भी जाके कर सकते हैं, और बहुत ही प्यारा मंदिर था। अब मैं आगे की ओर चली। बोलो हर हर महादेव, जय ब्रह्मा देवता की जय। अब आगे की ओर चलते हैं।
इनके दर्शन तो बहुत ही अलौकिक हुए। अब मैं जैसे ही चली तो यहाँ पे नंदी और गऊ माता मिल गई मेरे को सेकते हुए, क्योंकि उनको भी ठंड लगती है। फिर मैं चली अपनी होटल की ओर और वेट करूँगी अपने ओला बाइक राइडर का। महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। सो गाइज, मैंने अभी बुक की है अपनी बाइक, ओला बाइक, और मात्र 32 रुपीज़ लग रहे हैं मुझे अभी तक। सुबह तक अगर मैं आपको एक दिन का भी खर्च 700 रुपये, और पानी वानी लगा के आप 100 रुपये लगा सकते हो, 800। फिर उसके बाद मैं लस्सी पी, 100 रुपये की थी वो, फिर 900। ठीक है, मंदिर गई तो वहाँ पे प्रसाद वगैरह लिया, 900, मतलब 1500 रुपये के करीब अभी तक लग चुके हैं। और अभी ये लगा लो एक दिन में आपने 1500 रुपये लगा लिए, रह के खा के पी के, भी खाया पिया तो नहीं है। अब जाऊँगी तो खाऊँगी, क्योंकि समय ही नहीं मिल रहा था। मैं सोची थी मैं सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लूँ, तो अभी जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आपसे आके दिखाती हूँ काल भैरव मंदिर, और काल भैरव की क्या कहानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। शिव जी ने रुद्र रूप धारण किया था, और उस रुद्र रूप को क्यों धारण किया था? जब विष्णु और ब्रह्मा जी का विवाद चल रहा था कि मुझसे बड़ा कौन, मुझसे बड़ा कौन, और उसमें उन्होंने जो ब्रह्मा जी के मुख थे कई, तो उसमें से जो 5वां मुख था उसने शिव जी की आलोचना की। क्रोधित होके शिव जी ने काल भैरव का रूप लिया, रुद्र रूप लिया, धारण किया, और उनका सर, एक जो सर था जिसने आलोचना की थी, वो काट दिया। अब वो काट के वो हर जगह घूमते रहे और ये सोचते रहे कि मतलब कि ये मेरे साथ क्यों नहीं छूट रहा। तो वो पाप मुक्त करने के लिए, ब्रह्मा हत्या पाप मुक्त करने के लिए वो तीनों लोकों का भ्रमण करते रहे एक आम इंसान बनकर। और उसमें शिवजी ने एक ऐसी लड़की को पीछे छोड़ा था जो खून पीती थी, तो उसके डर के मारे वो हर जगह लोक में घूमते रहे। फिर वो लड़की यहाँ पे बनारस में नहीं आ सकती, तो बनारस में उनका सर अलग हो गया, उनके हाथ में जो चिपका रह गया था, और उसको चिपके, और जो वो लड़की थी वो भी वहाँ पे रुक गई। तो उसका जो एक पाप था वो धुल गया यहाँ पर आकर। मतलब पाप, ब्रह्मा हत्या का पाप करना, तो पाप को मुक्त करने के लिए फिर काल भैरव का जो रूप लिया था वो यहीं पे उन्होंने स्थापना कर ली। और आपको बता दूं, यहाँ के जो पुलिस कोतवाल होते हैं ना, वो यहाँ पे पहरा नहीं देते, क्योंकि यहाँ के कोतवाल काल भैरव माने जाते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे उनके बुलाए बिना कोई भी एंटर नहीं हो सकता, और ज़्यादा दिन जब तक चाहेंगे वो तब तक रुकेगा जब तक उनकी मंजूरी होगी। और तीसरी बात ये है कि उनकी जो छवि है वो शिव भगवान का ही स्वरूप माने जाते हैं। और ये भी बता दूं, काल भैरव के बिना यात्रा बनारस की, जिसे वाराणसी कहते हैं हम, वो असफल मानी जाती है, क्योंकि जो वाराणसी है कोतवाल से ही चलती है और यहाँ पे उन्हीं की चलती है। तो उनके बिना यहाँ पे कोई भी, आप ये लगा लो यमराज तक यहाँ पे उनकी परमिशन के बगैर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो उन्होंने ही मुझे, मतलब उनका नाम मैं ऐसी पाठ पूजा करती थी, मैं ले लेती, पर मुझे इनका मतलब नहीं पता था मैं क्यों लेती हूँ, बट उन्होंने मुझे बुलाया है और महादेव के दर्शन करवाए हैं। अब उनके दर्शन करने चलते हैं। बोलो काल भैरव भगवान की जय। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, काल भैरव की सवारी, मतलब श्वान जिसे कहते हैं हम, कुत्ते, तो वो उनकी सवारी है। अभी तो प्यार करते हैं, अति प्रेम है उनका, तो कहीं ना कहीं उनका लगाव है, तभी तो उनकी सवारी है ना। तो हमें हर चीज़ से प्यार करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की सब चीज़ें बनी हुई भगवान की हैं। तो बस आपसे यही लास्ट में बोलूँगी, हर हर महादेव। अब चलते हैं काल भैरव मंदिर, जिसकी कहानी मैं आपको पूरी बता चुकी हूँ। हाँ, पता नहीं वहाँ कैमरा अलाउ होगा कि नहीं होगा अलाउ, बट मैं यहाँ पे ही सारी कहानी बता रही हूँ। अभी ऑब्वियसली इतने सारे मंदिर गई हूँ, बट वहाँ पे अलाउ नहीं था, तो मैंने आपको बाहर से दर्शन करवाए। बट यहाँ पे अलाउ होगा तो मैं आपको यहाँ के दर्शन जरूर करवाऊँगी, नहीं होगा तो आपको बनारस वो आना पड़ेगा फिर दर्शन के लिए। बोलो हर हर महादेव। ये हैं हमारी बनारस की बहुत ही प्यारी प्यारी गलियाँ। अब इसके बाहर निकलते के साथ ही बाइक वाला मेरा वेट कर रहा है, तो अब आगे की ओर चलते हैं। गाइस, मैं बैठ चुकी हूँ अभी ओला बाइक पर,
आप भी ऐसे बुक कर सकते हो, जैसे मैं बाइक के जा रही हूँ, आप भी ऐसे घूम सकते हैं ओला बाइक पे। यहाँ पे बनारस जब भी आओ बहुत ही सस्ता है। आपको मंदिर ही मंदिर दिखेंगे। ये देखो मार्केट, ये देखो। पहले वाले एपिसोड में कहा था ना कि रात की रौनक दिखाऊंगी, तो ये रही हमारी रात की रौनक। ये रहा हमारा काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव। यहाँ से भी एंट्री और वहाँ से भी एंट्री। एक रास्ता यहाँ जाता है भैरव, काल भैरव की तरफ, और एक रास्ता जाता है संकट मोचन की तरफ। पहले हम काल भैरव जा रहे हैं। आ चुकी हूँ काल भैरव मंदिर। बोलो काल भैरव कोतवाल की जय। सो गाइज, अभी जैसे ही आगे बढ़ती जा रही थी, पूरी में इतनी रौनक थी जैसे दिवाली बन रही हो, और इतना प्यारा लग रहा था। मैं आपको सच बताऊं कि ऐसी काशी विश्वनाथ की जब मैंने दर्शन किए थे, तो वहाँ पे महाराष्ट्र पुणे से टीम आई थी पूरे ढोल नगाड़े के साथ, और बहुत न्यूज़ वाले आए थे। वो इतना बड़ा अच्छा दृश्य था, मैं वो कैप्चर ही नहीं कर पाई क्योंकि सब समेट था, फ़ोन वगैरह सब। और ये सब चीज़ें दिखा पा रही हूँ कि आप लोग भी देखो अभी तक कितनी रौनक है। तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। बस आ चुके हैं हम काल भैरव के नगरी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बोलो हर हर महादेव। तो मैं पहुंच गई हूँ काल भैरव मंदिर। अभी दिखाती तुम्हें। सो गाइज, अब मैं यहाँ से एंटर होती, बहुत ही पतली सी गली है, छोटी सी क्यूट सी गली है, रौनक भरी। और ये रहे हमारे सामने काल भैरव जी। जय काल भैरव महाराज की, कोतवाल की। अब मैं इसके दर्शन करने जाती हूँ, और फिर उसके बाद आपको आके, ये है राम सीता लक्ष्मण हनुमान का मंदिर, और इसके बाद आके मैं आपको संकट मोचन लेके चलूँगी। सो दर्शन तो बहुत ही अच्छे हुए हैं मेरे, और अब आगे मैं जा रही हूँ संकट मोचन। मैंने जो बाइक राइड बुक की थी, उसी को मैंने कह दिया कि भैया मेरे को 3-4 मंदिर विजिट करवा दो और एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, जितना जो भी है। मंदिर के बगल में एक पुल है जो पहले गंगा नदी से जुड़ा था। और यहाँ पे कहीं भी फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, और यहाँ फाइन है इस चीज़ का। तो आप लोग जब भी आओ तो ध्यान रखना इस चीज़ का, कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और चलो अब आगे की ओर चलते हैं। बोलो हर हर महादेव, जय काल भैरव। गाइस ये देखो मैं आ चुकी हूँ माँ दुर्गा कुंड। जय माँ दुर्गा की। बोलो मेरी माँ जय दुर्गा की, जय नव दुर्गा मैया की। और ये दुर्गा कुंड की स्थापना किसने की, ये मैं बताती हूँ। और अब मैंने लिया यहाँ से माता के लिए प्रसाद, और फिर मैंने की यहाँ दर्शन। और यहाँ भी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो बस दर्शन करके आती हूँ। और इनकी महिमा का गुणगान जितना करो उतना ही करना है। जय माँ दुर्गा की। गाइस ये देखो अब मैं संकट मोचन आ चुकी हूँ माँ दुर्गा के गौरी कुंड के बाद, मंदिर के बाद, गौरी मंदिर के बाद। अब अंदर अलाउ नहीं है कुछ भी, मैं यहीं से दिखा रही हूँ, यहीं से दर्शन कर लो और बोलो जय सिया राम। ऐसा माना जाता है कि ये संकट मोचन हनुमान जी तुलसीदास को दर्शन दिए थे, और उसके बाद वो यहाँ पे ही स्थापित हो गए थे। तो बस ये महिमा के चलते यहाँ के दर्शन बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ जो भी आता है उसके सब संकट दूर हो जाते हैं। तो बोलो जय श्री राम। आफ्टर दर्शन मैंने यहाँ से लिया फ़ोन, अब बाहर आ चुकी हूँ बाहर। अब मैं जा रही हूँ अपने स्थान की ओर। अब जाऊँगी, खाऊँगी, कुछ खाऊँगी, और उसके बाद आराम करूँगी। संकट मोचन भी हो गए, दुर्गा मंदिर भी हो गया। अब चलती हूँ आगे। भैया भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है। ओला कैब बुक करो एक बार, उन्होंने बाइक राइड ओला कैब, और उन्हीं से फिर बात कर लो, वही तुम्हें घुमा देंगे। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते क्योंकि वेट भी तो करते हैं ना। बोलो जय सिया राम। जय माँ दुर्गा। अब आगे क्यों निकले हैं, ये गौरी कुंड है माता दुर्गा का, जो मैं अभी दुर्गा मंदिर गई हूँ ना, उनका गौरी कुंड है। जय माँ दुर्गा। गाइस हम 80 घाट आए थे, और यहाँ पे अभी सब बंद हो चुका है। कल मैं आपको दिखाती हूँ 80 घाट
की साइड में है, मासी घाट की साइड में। ये देखो ये लिखा 80 अनशेल। यहाँ की अच्छी मिलेगी, चलो पीते हैं, चाय पीते हैं यहाँ की चाय। गाइस ये चाय टेस्ट करके देखते हैं यहाँ की। चीनी डाल दो। सो गाइस मेरे दर्शन सारे अभी आज के दिन पूरे हो चुके हैं। अब खाने के लिए आई हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं जाऊँगी रेस्ट करने और बस आज का दिन यही समाप्त होता है। मिलती हूँ कल के नए सफ़र के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और आई होप आपको मेरा ये पूरी बनारस की जर्नी अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव, जय महाकालेश्वर, काल भैरव की जय। जितने यहाँ तो 33 कोटि के देवी देवता विराजमान है, अब जितना नाम लोगे उतना कम है, ठीक है। तो काल भैरव का नाम लेते रहो, महादेव का नाम लेते रहो, काशी विश्वनाथ का नाम लेते रहो, आपके सारे काम संपूर्ण हो। चलो आप डिनर करते हैं। जय श्री राम। गाइस आ चुका है डिनर, थाली मंगाई है मैंने, दिखा देती हूँ। ये रही सादी थाली है, दाल है, सब्जी है, राइस है। 12 बज रहे हैं रात के। ये देखो रोटी है और दही है। और चलो अब मिलती है मैं जल्दी से आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम। तो गाइस डिनर हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। भैया भी जा चुके हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव थे। और मैंने एक यहाँ पे गुलाब जामुन की मिठाई खाई, और यहाँ बहुत सस्ती है मिठाई एज़ कंपेरिजन टू दिल्ली, बट कोई नहीं। अब मैं चाय पीने जा रही हूँ, होपफुली चाय मिल जाए, देखते हैं। ये देखो यहाँ रात में चाय मिल रही है। अब चाय पी के मैं चलने लगी अपनी होटल की ओर। होटल के चलते ये भैया मिले थे जो स्टार्टिंग में आप देख चुके हो। आ जाता है और भी बहुत सारी राज का बात है, मैं बाद में बता दूंगा। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ अब अपने रूम में। मैं जा रही हूँ सोने। सच बता रही हूँ गाइज, मैं बहुत गंदे वाला थक चुकी हूँ। पहले आते वक्त मैंने चाय पी, फिर उसके बाद मैंने वो जो थे भैया उनकी कहानी सुनी, वो जो यहाँ के लोकलाइज थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर वहाँ बैठी, और अभी 1 बजे 1:30 बज रहा है रात का। अब आके घुसी हूँ और पूरी जर्नी आप देख चुकी हो गाइस। पूरा बनारस एक दिन में मैंने कवर किया है। चलो मिलती हूँ कल आपसे बहुत सारी इंक्वायरीज, बहुत सारी चीज़ों के साथ। और आपने दुर्गा मंदिर जो दुर्गा कुंड है वहाँ के दर्शन कर लिए, आपने संकट मोचन हनुमान के दर्शन कर लिए। मतलब देखो बाहर से ही किए, पर वहाँ तक तो पहुँच गए ना। और साक्षात दर्शन करने के लिए आपको बनारस आना पड़ेगा। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, आपने 2 संकट मोचन के साथ साथ आपने बड़े हनुमान के भी दर्शन किए, और ब्रह्ममुख कुंड जो कि मेरा सौभाग्य कि मैंने वहाँ के भी दर्शन किए। वहाँ पे पॉसिबल नहीं होते, किसी किसी को नहीं पता। और यहाँ काशी में आपको अर्थ पता है ना काशी का? काशी एक रोशनी है जो सबको रोशन करती है। और ये जो बनारस है महादेव के त्रिशूल से स्थित है, मतलब उनके त्रिशूल पे स्थित है। ये ऐसा कहा जाता है, यहाँ के लोकलाइज वही कहते हैं। ये इतना खूबसूरत शहर है कि इसके लिए तो भाई 100 जन्म भी लेने पड़े वो भी कम पड़ जाए। और यहाँ पे हर जगह अपनी एक नई कहानी है। आप पूरा बनारस नहीं घूमे हो, आपके लिए एक दिन क्या 100 दिन भी कम है, क्योंकि यहाँ की जिस गली में निकलते हो कहानी बहुत अलग अलग है। जैसा कि आप मेरे वीडियोस में देख चुके हैं, आपको बनारस के लिए लोग बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, पर मेन चीज़ें हर कोई नहीं दिखाता। वो आपको प्रियंका के सफ़र चैनल पे ही मिलेगा। और जल्दी और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगी कल। और हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय काल भैरव। चलते हैं जल्दी से, मिलते हैं, बाय।